हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट अलकेमी चैनल पे। माय नेम इज नितेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या रियलिटी है, इज यूट्यूब इनफ फॉर नीट 2027। देखिए बेटा, हम ऑनलाइन टीचर्स की भी आप लोग सिचुएशन समझिए। जब बेटा नीट का एग्जाम से पहले की बातचीत होती है, मार्च का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, हम लोग आप लोगों को बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे होते हैं, मैराथन ले रहे होते हैं, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे की। गला बेटा बैंड बज जाती है पूरी की पूरी। तब बेटा हम लोग एकदम भगवान की तरह होते हैं, तब आप लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो जैसे। लेकिन जैसे ही नीट का एग्जाम एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बेटा एकदम रियलिटी चेंज हो जाती है। मैं एज अ बड़ा भाई, एज योर मेंटोर, आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा कि क्या रियलिटी है। थोड़ा सा रॉ वीडियो होने वाला है। जो भी मेरे को बड़ा भाई मानता है, जो भी मेरे को मेंटोर मानता है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और तब आपको पता चलेगा कि यार क्या मैं आप लोगों को एक राइट गाइडेंस दे रहा हूं या नहीं, है ना। आराम से देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को समझिए, ठीक है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है नीट 2025 का पेपर, या फिर रीनीट 2026 का पेपर अपन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया है। क्यों सर? क्योंकि बेटा इस तरीके का पेपर एनटीए अब पूछ रहा है। यहां पे भी बेटा डिफिकल्ट आया था पेपर, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट आई थी, फिजिक्स तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, बायो भी लेंदी आई थी। रीनीट में बातचीत करें तो बायो बेटा इजी थी, लेकिन केमिस्ट्री पिछले 10-15 सालों की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री पूछी गई। फिजिक्स भी बेटा ऑलमोस्ट नीट 2025 वाले लेवल का पूछा गया। तो मैं डिफिकल्ट पेपर को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मान रहा हूं, क्योंकि नीट 2027 कैसा होगा नहीं पता है। जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि डिफिकल्ट पेपर ही एनटीए बनाएगा। मैं नीट 2024 को रेफरेंस पॉइंट नहीं मान रहा। मैं 3 मई वाला जो आपका एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं मान रहा था। दीज पेपर वर इजी एंड मॉडरेट। मैं रेफरेंस पॉइंट डिफिकल्ट पेपर को मान रहा हूं, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है। अब आप समझिए एक बार, और आप खुद बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या ये रियलिटी यूट्यूब की है या नहीं है। मैं पिछले बेटा 6 सालों से YouTube पे पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि बेटा किस तरीके से चीजें चलती हैं। यहाँ पे देखिए, मोस्टली चैप्टर्स, है ना, मोस्टली चैप्टर्स बेटा 3 से 4 घंटे में फिनिश होते हैं। मेरे भी आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे जो मैंने एक चैप्टर में 7, 8, 9 घंटों में कंप्लीट करवाए, लेकिन मोस्टली जो चैप्टर है वो 3 से 4 घंटे में ही फिनिश होते हैं, विच इज नॉट इनफ। अगर आप रिविजन के पर्पज से देख रहे हैं कि सर मैं रिवाइज कर लूं वन शॉट से, तो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन डिटेल में कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर आप लोगों को चाहिए, जिस तरीके का पेपर रीनीट में आया, वो बेटा 3 से 4 घंटे में नहीं आती है। थ्योरेटिकल पॉइंट तो बेटा सारे के सारे कवर हो जाएंगे 3 से 4 घंटे में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाती है। एक आप लोग को यूट्यूब पे बेटा मेंटोरशिप नहीं मिल पाती। आपको बेटा प्रॉब्लम आएंगी जब आप प्रिपरेशन करते हो, जब आप जर्नी में कूदते हो, तो बहुत दिक्कतें आती है, एंजाइटी आता है, डर आता है। सर टाइम टेबल कैसे बनाऊं, सर ये सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहा, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे, बायो बहुत ज्यादा लेंदी लग रही है, एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, इनऑर्गेनिक की पढ़नी है, फिजिक्स की पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, बहुत सारे डाउट आते हैं। तो एक मेंटोरशिप की आप लोगों को कमी रहती है यूट्यूब पे, और आप लोग बेटा हैफेजार्ड वे में पढ़ते रहते हो। आप लोगों का एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं हो पाती है। डिस्टर्बेंस तो आप लोगों को पता है बेटा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये सवाल आता है, सर ड्यूरेशन बता दीजिए, है ना। जैसे हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट काम है ना, लगे रहते हैं चैट सेक्शन में, बातचीतें चलती रहती है, तो डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। डाउट सॉल्विंग, यूट्यूब पे आपको डाउट सॉल्विंग कभी भी नहीं मिलेगी, और डाउट के बिना बेटा आप लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप इस बात को समझिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है वो आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी को ही तो हमें सीखना है, उसी से तो हमारा इंप्रूवमेंट होएगा। तो आपको डाउट सॉल्विंग बेटा यूट्यूब पे नहीं मिलती, और मॉक टेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग बेटा बहुत ही रैंडम स्टडी होती है यहाँ पे। अगर मैं बेटा कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही रैंडम स्टडी होती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता है। ये यूट्यूब की बेटा रियलिटी है, और मेजॉरिटी बच्चों को स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए। जिसकी बेटा टॉप 100 रैंक आने वाली है, टॉप 500 रैंक आने वाली है, वो भी बेटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में टीचर के गाइडेंस के अंदर पढ़ाई करता है ना। हालांकि वो बहुत ही शानदार बच्चा है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो ऑलरेडी
सिलेक्टेड स्टूडेंट है जिसकी अंडर 100 आने वाली है, अंडर 500 आने वाली है, बस रैंक इधर उधर हो सकती है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो पढ़ाई करते हैं, रैंडम स्टडी से सिलेक्शन नहीं होगा। अगेन आई एम टॉकिंग रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, ये दो सब्जेक्ट लिए, ये दो चैप्टर लिए एग्जाम। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं सर, ये रेफरेंस पॉइंट भी तो हम लोग ले सकते हैं। अरे भाई अगर पेपर इजी होता है, ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बेटा यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, अगेन फिर बेटा बच्चा बाहर हो जाता है। 650 में भी बेटा बच्चे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट नहीं मिलती है, हुआ है नीट 2024 में हुआ है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे आइए। उसके बाद देखो अब पेड बैच के बारे में एक बार आप लोग सुन लीजिए। और हम लोग तो सब्सक्रिप्शन की बातचीत करते हैं, हम तो आपको एक बैच नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन देते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे बेटा, इससे ज्यादा कम कॉस्ट नहीं रहेगी, ये पूरे साल भर की कॉस्ट है। आप लोग देखोगे तो एक महीने का 500 रुपए से भी कम का रहता है। मैं मानता हूं बेटा ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बेटा दिस इज द मिनिमम कॉस्ट जो हम आप लोगों के लिए लाए। और सब्सक्रिप्शन की बातचीत करें, एक बैच की बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को डिटेल्ड बैच भी आएगा। सर क्रैश कोर्स आएगा सर दिसंबर में, जनवरी में क्रैश कोर्स आएगा, अरे वो भी इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस बैच आता है वो भी इंक्लूडेड, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। यहां पे बेटा आप लोगों को हर एक चैप्टर 8 से 12 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करते हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। कोई छोटा है जैसे पीरियोडिक टेबल है यार, अब पीरियोडिक टेबल को हम लोग को ज्यादा लेक्चर्स देने की आवश्यकता नहीं है, वो 4-5 लेक्चर में हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपके जो चैप्टर्स है वो 8 से 12 लेक्चर्स में जाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड क्लासेस रहती है, आपको पता रहता है कि यार केमिस्ट्री की क्लासेस कब होंगी, फिजिक्स की क्लासेस कब रहेंगी, बायो की क्लासेस कब रहेंगी, रीस्केड्यूल नहीं होती हैं चीजें। अगर होती भी है, अगर टीचर मान लीजिए किसी इमरजेंसी में फंस चुका है तो वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आपको पता रहता है, आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की रेगुलरली चलती है, 9 घंटे डाउट सॉल्विंग रहेगी हमारे बैचेस में। यहाँ पे आप लोगों को जो भी दिक्कत है आप आइए, हमने और सारे फैकल्टीज भी ली है यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए। सिलेबस तो आप लोगों को जीएनटी कंप्लीट करवाएगी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जीएनटी करवाएगी, लेकिन डाउट सॉल्विंग के लिए कुछ हम लोगों ने हेल्प दूसरे फैकल्टीज से भी लिए। आपको हमारी डाउट सॉल्विंग चाहिए तो हम भी बेटा आप लोगों की डाउट सॉल्विंग ले लेंगे। मेंटोरशिप रहेगी, मेंटोरशिप में आप लोग बेटा प्रॉपर अपनी सारी चीजें पूछ सकते हो। आपके बड़े जो भैया दीदी हैं जो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे आप लोग बेटा बातचीत कर सकते हो। और हर 15 से 20 दिन में आपके मॉक टेस्ट होते हैं, और ये बेटा आपका पार्ट सिलेबस भी होते हैं, फुल सिलेबस भी होते हैं। ये रियलिटी है बेटा, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं सिलेक्शन के लिए। ओल्ड स्कूल तरीके से पढ़ाई करिए, जिस तरीके से पढ़ाई होती थी बेटा आज से 4-5 साल पहले में। शॉर्टकट वे में नहीं देखिए सर 3 घंटे में, सर 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट होता है, नहीं होता है बेटा। रिविजन अलग बात है, लेकिन जिस तरीके के पेपर आप लोगों को पूछ रहे हैं आपको इन डेप्थ स्टडी चाहिए। अब आप लोग एक बार डिफरेंस समझिए, यहाँ पे देखिए प्लस के बारे में मैंने आपको बताया, अब आप बोलते हो कि सर मेरे को तो सर किताबें चाहिए है ना, मेरे सर किताबें घर पे डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए बेटा आपका आइकॉनिक रहता है, जिसमें बेटा आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स डिलीवर्ड एट डोर स्टेप मिलता है, ये आपको आइकॉनिक में मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको आइकॉनिक में मिलेगा। और नीट यूजी अश्योर ये होता है कि यार हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मेन ये चीज है कि यार आपकी किताबें घर पे आएंगी और आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी आइकॉनिक में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर अब तो मेरे को एकदम क्लोज्ड ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, मुझे सर जो सीबीटी फॉर्मेट हो रहा है वो भी मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए तो आपका आइकॉनिक प्रो रहता है जिसमें व्हाट्सएप मेंटोरशिप मिलती है, एसआरजी में आप ऐड हो जाते हो, 100 क्लब मतलब 100 बच्चों के क्लोज्ड टेलीग्राम ग्रुप बनेंगे, एंड आपका नीट ऑफलाइन सीबीटी जो 70+ सेंटर्स है अनअकैडमी के, वहां पे आप जाओगे ऑफलाइन मोड में, है ना, ऑफलाइन जाओगे वहां पे, और वहां पे कंप्यूटर सीबीटी दे सकते हो। मतलब हमने पूरा सेटअप कर रखा है, कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, नेट सर्वर सारी चीजें, प्रॉपर इंटरफेस जो आप लोग नीट 2027 में देखने वाले हो, क्योंकि आपका पहला बैच रहेगा सीबीटी का, तो ये भी बेटा आइकॉनिक प्रो में इंक्लूडेड, ठीक है। देखिए सबकी कॉस्ट होती है, आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि आपको बेटा प्लस के लिए जाना है, आपको आइकॉनिक के लिए जाना है, आपको आइकॉनिक प्रो के लिए जाना है, जीएनटी कोड लगाना है, और आपको बेटा स्क्रीनशॉट भेज देना है जो हम लोग ईमेल आईडी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा देखो, आप लोग घबराइए नहीं कि सर हमारा तो सर पहला बैच है सीबीटी का, तो बेटा इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करी है कि आपके लिए ऑफलाइन सीबीटी हम लोग लेके आए, मतलब सर
मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि यार 70 प्लस जो सेंटर्स हैं वहां पे हम लोगों ने पूरा सेटअप कर रखा है, पूरा इंटरफेस वैसा बना रखा है जो बेटा आप लोग नीट 2027 में देखोगे तो आपको एडमिट प्रॉपर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपकी बेटा स्क्रीन फेमिलियरिटी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे, क्वेश्चन नेविगेशन, क्योंकि ऑफलाइन में तो एक पेपर में आपको 5-6 क्वेश्चन दिख जाते हैं, है ना, लेकिन यहां पे आपको ऑनलाइन में क्वेश्चन कैसे मूव करना है ये भी हमें आना चाहिए, एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, मेंटल स्टेमिना, ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे तो आप लोग के 13 ऑफलाइन मतलब आप सेंटर पे जाके सीबीटी दे सकते हो और 15 आपके ऑनलाइन भी हैं। ठीक है, ये कॉस्टिंग है बेटा, अगर आप प्लस के साथ लेते हो तो ये कॉस्टिंग है, आइकॉनिक के साथ ये कॉस्टिंग कम हो जाती है और बेटा आइकॉनिक प्रो के साथ इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, देखिए डिसीजन आपका है, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना। आपको ये रियलिटी पसंद आती है नहीं पसंद आती है उससे इतनी चीजें फर्क नहीं पड़ती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। एक डिसीजन लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो लगता है आपके लिए बेस्ट है वो डिसीजन लीजिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, है ना। हमारा बैच बेटा 30 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे एंड मैं बता रहा हूं आपको सारे टीचर्स का, मेजॉरिटी टीचर्स का इस साल फोकस बेटा पेड बैच पर ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आ रहा है उस तरीके के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन डेप्थ स्टडी चाहिए। सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, जैसे ही आप कोड लगाओ बेटा जीएनटी कोड, हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।